सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। व्हाइट हाउस में चल रही मैराथन बैठक खत्म हो गई है। ट्रंप, ज़ेलेंस्की और EU नेताओं की बैठक समाप्त हो गई है। पुतिन ज़ेलेंस्की त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार है। त्रिपक्षीय बैठक जल्द होने की संभावना जताई गई। तो बैठक हो गई है, लेकिन तैयारी अब आगे की हो रही है। सबसे पहले आपको जल्दी से व्हाइट हाउस में हुई बैठक की 10 बड़ी बातें बता देते हैं। वॉशिंगटन में महा बैठक होनी है, लेकिन बड़ी बातें क्या है? रूस यूक्रेन जंग पर व्हाइट हाउस में मैराथन मीटिंग। ट्रंप की ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक हुई, जिससे जुड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार बैठक के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की फोन पर चर्चा हुई। युद्ध पर पुतिन और ट्रंप के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई है। ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए पुतिन तैयार है। बहुत जल्द पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की त्रिपक्षीय बैठक हो सकती है। त्रिपक्षीय बैठक कहां होगी बाद में तय किया जाएगा। सीज फायर को लेकर मीटिंग में कोई सहमति नहीं बनी है। ज़ेलेंस्की ने कहा जमीन की अदला बदली मंजूर नहीं है। बैठक से पहले सीज फायर जरूरी, ये जर्मन चांसलर ने कहा है। सीज फायर पर उन्होंने बल दिया है। और देखिए, सुरक्षा की गारंटी के लिए अमेरिका से हथियार की डील पर बात बनी है। $100 अरब के हथियार खरीदने का प्रस्ताव है। $50 अरब के ड्रोन उत्पादन पर डील हुई है। तो अमेरिका से डील, शांति की अपील, सुरक्षा गारंटी के तहत अमेरिका से यूक्रेन ने डील की है। ये डील क्या है वो आपको बताते हैं। यूएस से $100 अरब के हथियार खरीदेगा। यूक्रेन ड्रोन उत्पादन के लिए $50 अरब की डील हुई है। बिल्कुल, और यूएस यूक्रेन के साथ मिलकर ड्रोन का उत्पादन भी करेगा। यूक्रेन 10 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा और यूरोपीय देश यूक्रेन को डील में आर्थिक तौर पर मदद करने वाले हैं। इस पर चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, और पथिकृत पायने हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिवाच सर, पहला सवाल तो यही कि एक तरफ बैठक की बात हो रही है, दूसरी तरफ सीज फायर नहीं हुआ है, ये एक सच्चाई है। तीसरी तरफ सुरक्षा की गारंटी तो दी जा रही है, लेकिन वो कैसे दी जा रही है? $1 बिलियन के हथियारों की डील के साथ। ये कौन सी शांति की कोशिश हो रही है जिसमें हथियार बेचे और खरीदे जा रहे हैं? कोई जो स्थायी सोल्यूशन है उस पर कोई हां बोलने को तैयार नहीं है। ये कैसी बातचीत चल रही है? इसका डायरेक्शन क्या देख रहे हैं? हाँ रवि, ये सच्चाई है कि एक बात तो मान के चलना पड़ेगा कि अभी तक कुछ ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं। अब मुझे लगता कोई तो पहल हुई, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई है यूरोपियन के लीडर और ज़ेलेंस्की की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मुझे लगता 3-4 पॉजिटिव्स हैं। और उसके जो टेकवे जो मैं कह सकता हूँ, अगर हम इससे पहले अलास्का में मीटिंग देखें तो वहाँ पर पुतिन भारी पड़े थे। पुतिन को बहुत फ़ायदा हुआ था। वो जो आइसोलेट थे, आज वो मेन स्टेज पे आ गए वर्ल्ड की। मगर अब जो मीटिंग हुई है वाशिंगटन DC में, इसके 3-4 टेकवे ये हैं। एक तो कि भाई यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी, $100 बिलियन के हथियार खरीदे जाएंगे। वो एक प्रकार $50 बिलियन वो और यूएस जो है ड्रोन करेंगे। पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम 4 बैटरी दी जाएगी। मुझे लगता है सबसे अच्छी बात यह है कि जो आर्टिकल 5 नेटो का, उस जैसी कोई ना कोई सुरक्षा वो एक प्रकार से दी जाएगी यूक्रेन को। ये एक पॉजिटिव है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूक्रेन और बाकी यूरोपियन कंट्री सोच रही थी पहले सीज फायर हो फिर बातचीत हो। वो मुझे लगता बात नहीं बनी, क्योंकि पुतिन नहीं चाहते पहले सीज फायर हो। वो कहते हैं कि पीस डील होनी चाहिए डायरेक्ट, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी उसको मान रहे हैं। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ, अभी भी बहुत गैप हैं। जो रूस सोच रहा है, वो सोच रहा है हो सकता है डोनबास का इलाका रखे, जापोरिजिया खारासन दे दे, क्रीमिया को रेगुलाइज करे, और कहीं ना कहीं माफी के साथ रोकना चाहूंगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ये भी समझने वाली बात है। इस बीच एक बड़ी खबर की बैठक को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध पर सबसे बड़ी बैठक होने वाली है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। बैठक को लेकर ये बड़ा बयान कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध पर सबसे बड़ी बैठक जो हुई है, बैठक उसको लेकर उन्होंने बताया है, जहां पर
तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो मौजूद रहे, सभी ने अपनी बात रखी है और मुद्दे उठाए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए, मीटिंग के बीच में ट्रंप ने पुतिन को फोन किया। पुतिन से फोन पर 40 मिनट तक ट्रंप ने बातचीत की। पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग होगी, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। फिर ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ मेरी मीटिंग होगी, ये भी ट्रंप ने दावा किया। समय और जगह तय करना बाकी है। तो ट्रंप को आपने सुना, अगली बैठक को लेकर वो आशा भर से भरे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या त्रिपक्षीय बैठक का रास्ता साफ हो गया? इस गणित को समझने के लिए चलते हैं प्रगति के पास। बिल्कुल रवि, और आखिर पुतिन की ही क्या चल पाई है, ये भी इसके साथ सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल ट्रंप ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं की बैठक चल रही थी। बैठक बीच में रोककर ट्रंप ने पुतिन को फोन लगाया और ट्रंप पुतिन के बीच फोन पर करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई है। पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग के लिए तैयार, पुतिन त्रिपक्षीय बातचीत के लिए भी तैयार हो गए हैं। लेकिन आगे क्या? पहले पुतिन और ज़ेलेंस्की में द्विपक्षीय वार्ता होगी, फिर पुतिन, ज़ेलेंस्की, ट्रंप के बीच त्रिपक्षीय बैठक होगी। त्रिपक्षीय बैठक में जंग को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। त्रिपक्षीय बैठक कहां होगी अभी फिलहाल ये तय नहीं हुआ है, ये तय होना बाकी है। सवाल है कि जैसा पुतिन चाहते थे क्या वैसा ही हो रहा है? इसके साथ ये सवाल भी खड़े हो जाते हैं। डीएस त्रिपाठी सर, एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ ट्रंप और वो सभी लीडर्स जिनकी मेज पर बातचीत चल रही थी, बीच में फोन करना, 40 मिनट पुतिन से बात करना, क्या ये दर्शाता है कि पुतिन जो कह रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी? बिल्कुल, प्राथमिकता देना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि अभी देखिए 4 पार्टी जिसमें हैं, रूस, पुतिन है, ट्रंप हैं और यूक्रेन, ज़ेलेंस्की। लेकिन जो ये 6 लीडर्स और आए थे यूरोप के, उनके आने का मकसद क्या था? ये बताना कि शायद वो ये कहना चाहते थे कि यूक्रेन से ज़्यादा जरूरी है यूरोप को अपनी सुरक्षा, और इसलिए वो ये ट्रंप को बताने आए थे कि हमारा भी इसमें स्टेक है। और आपको याद होगा कि उसमें ब्रिटेन ने कहा था कि उसमें एक नेता होना चाहिए, जो आगे की बात त्रिपक्षीय भी होती है, अमेरिका, रूस और ज़ेलेंस्की के बीच में, तो एक लीडर और होना चाहिए यूरोप का। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, हर एक को अपना अपना इंटरेस्ट है इसमें। आप अमेरिका की बात कीजिए, ऑलरेडी $67 बिलियन का उसमें हथियार दे रखा है। और अभी अमेरिका के जो ट्रंप हैं प्रेसिडेंट, एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, वो हमेशा लेन देन के लेकर के चलते हैं। और अभी भी देखिए वो चाहते हैं कि 150 जो हम अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, वो जो है उनसे इसके ऊपर बातचीत करें, और वो जो है उनके पास यूक्रेन से उनकी हथियार की बात करें। दूसरी चीज़, ज़ेलेंस्की, वो जो है बीच में पड़े हुए हैं, उनके नहीं समझ में आ रहा है कि वो आगे क्या करेंगे। उन्होंने पहले बोला था कि ज़मीन का 1 इंच भी नहीं देंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। अब वो कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ज़मीन की बातचीत हमारे और पुतिन के बीच में होगी, और पुतिन तभी हाँ किए हैं जब उनके टर्म्स पर बातचीत हो गई है। पहली बात ज़मीन की बातचीत, दूसरी उन्होंने बोला था कि सैंक्शंस खत्म होने चाहिए उनके खिलाफ, और उनके जो पैसे जो बाहर जो हैं जिसको उन्होंने रोक रखा है वो भी मिलने चाहिए। तो जब ये चीज़ें होंगी तभी पुतिन आएंगे। और पुतिन इस बीच में आप देखिए पिछले 1 महीने में तकरीबन 300 स्क्वायर किलोमीटर जमीन इन्होंने पिछले 3 महीने में रूस ने कैप्चर कर लिया है यूक्रेन का, जो कि पहले इतनी जल्दी इतना कभी नहीं था। और अभी भी उन्होंने अपने हमले तेज किए हुए हैं। तो पुतिन अभी भी काफी भारी हैं इसके ऊपर। पुतिन लगातार दबाव बनाए हुए हैं, और उस दबाव का नतीजा है कि पूरा का पूरा यूरोप व्हाइट हाउस में मौजूद था ज़ेलेंस्की के साथ कि कहीं से कोई रास्ता निकले। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।